हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका सर्वेंट ऑफ गॉड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ खुदा की दया से। खुदा ने मुझे सुरक्षित रखा है, सलामत रखा है और फिर से एक बार आप लोगों के साथ मुझे बातें करने का मौका दिया, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और आज हम एक नई बातों को बाइबल से देखते हैं। सैम्स चैप्टर 119 वर्स 18 में इस प्रकार लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आमीन। सैम्स चैप्टर 119 वर्स 18 में बहुत ही सुंदर बातें परमेश्वर ने कहा है। यहाँ लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था को देख सकूं। हाँ मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकने के लिए। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा हमारी आँखों को खोल दे, आत्मिक आँखों को खोल दे। यहाँ पे आत्मिक आँखों के विषय में बातें हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की आत्मिक आँखें खोली जाए तो आप खुद परमेश्वर से, खुदा से मांगें, प्रार्थना करें, दुआ करें कि खुदा आपकी आत्मिक आँखों को खोले ताकि आप उसकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकें, ताकि आप उसकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को आप समझ सकें जो आज आप नहीं समझ पाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार हमें ज़रूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि अपने जीवन में उसकी अद्भुत व्यवस्था को देखने के लिए होते हुए, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उसकी अद्भुत आत्मिक बातों को समझने के लिए, तो हमें ज़रूरत है कि फ्रेंड्स, हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की अगर व्यवस्था को हम सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपने जीवन में पूरी होते हुए, तो हमें अपनी आत्मिक आँखों को खोलने की ज़रूरत है। और हमारे आत्मिक आँखों को परमेश्वर खोलते हैं जब हम उनके करीब जाते हैं, जब हम उनके नज़दीक जाते हैं, जब हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, तो परमेश्वर खुदा हमारे आत्मिक आँखों को खोल देते हैं और तब हम उनके प्लान्स को, उनके अद्भुत चीज़ों को हम अपने जीवन में पूरी होते हुए देख सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये सबों के लिए नहीं है, उनके लिए है जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के जो खोजी हैं, जो खुदा के पीछे अपने जीवन को लेके चल रहे हैं और जो अपने जीवन को एक सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। ये बातें उनके लिए हैं जो अपने जीवन को खुदा के भय में रहते हुए चलना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपनी आत्मिक आँखों को खोलें और खुदा से प्रार्थना करें, दुआ करें, मांगें, उस ज्ञान को मांगें कि आप उनकी हर एक व्यवस्था की अद्भुत बातों को, व्यवस्था की हर एक अद्भुत बातों को आप समझ सकें अपने जीवन में। मेरे प्रिय, हमें ज़रूरत है कि हम इन सारी बातों को जो बाइबल से आज हमने देखा, हमें ज़रूरत है कि हम इन बातों को गौर करें, चिंता करें और सोचें। इस विषय में हम सोचें कि आज क्या हम उसकी व्यवस्था को समझ पाए हैं या नहीं। अगर हम अपने जीवन में उसकी व्यवस्था को अब तक नहीं समझ पाए हैं तो ये हमारी खुद की गलतियां हैं। हमें ज़रूरत है कि हम, परमेश्वर ने, खुदा ने जो हमें जीवन दिया है, तो उस जीवन का कोई मूल्य है और वो जो जीवन खुदा ने हमें दिया है, उस जीवन को, जीवन के लिए जो प्लान उसने रखा था, उसकी जो व्यवस्था थी, उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो प्लान थी, अगर अब तक आपने नहीं समझा है तो ज़रूरत है कि आप उन्हें समझने की कोशिश करें। और ये तभी संभव है जब आप खुदा के करीब जाएंगे, जब आप खुदा के नज़दीक जाएंगे, तभी आप उनकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को समझ सकते हैं, अपने जीवन में ले सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत बार हम उनकी व्यवस्था को हम समझना भी नहीं चाहते हैं। बहुत बार उनकी व्यवस्था के विषय में हम अपने कान को भी नहीं लगाते हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलतियाँ हैं, भूल है। हमें इस तरह से नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हमें ज़रूरत है कि जो अच्छी बातें हैं उनके पीछे हम अपने समय को लगाएं, वो जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उन्हें ढूंढें हम, और खुदा से पूछें कि खुदा हमसे क्या बातें करना चाह रहे हैं, खुदा हमें क्या बताना चाह रहे हैं अपने वचनों के द्वारा। उनकी व्यवस्था क्या है, उनकी व्यवस्था की वो अद्भुत बातें क्या हैं, उन अद्भुत बातों को जानने की कोशिश करें। अगर आप उन अद्भुत बातों को जानने की कोशिश करते हैं तो निश्चय ही खुदा आपको बताएंगे।
आमेन। सो प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम उससे पूछें और उनकी व्यवस्था को पहचानने की कोशिश करें, और आपके जीवन में उनकी अद्भुत व्यवस्था क्या है और उन अद्भुत बातें क्या है, उन बातों के लिए आप उनके पीछे जाएं, उनके खोजी बने। तब निश्चय ही वो आपसे बातें करेंगे और वो आपको बताएंगे। जैसे साम्स चैप्टर 119 वर्स 18 में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे। तो अपनी आंखों को खोलने के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी आंखों को, जो बंद पड़ी हुई है, जो देखकर भी नहीं देख सकती है, उन आंखों को खोलने के लिए आप परमेश्वर खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि आप हर एक चीज़ क्लियर तरीके से देख सकें। अगर आप बंद करके किसी चीज़ को देखना चाहेंगे अपने आंखों को, तो आप नहीं देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम अपने आंखों को बंद करके रखते हैं और इसी वजह से हम नहीं देख पाते हैं, इसी वजह से उसकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने बंद आँखों को, अपने आत्मिक आँखों को खोलें और हम खुदा से विनती करें कि वो हमारी आँखों को खोल दे, आत्मिक आँखों को, और उसके नज़दीक जाएं, उसके करीब जाएं। तब वो आपकी आँखों को, आत्मिक आँखों को खोल देंगे, ताकि आप उसकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को समझ सकें। आई होप सो प्रियो, ये वचन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस वचन के द्वारा खुदा आप सबों से बातें करें, आप सबों के जीवन में आशीष दे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।